प्रस्तुत श्लोक में किस प्रकार से पौरुष का विस्तार दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है, इसका वर्णन करते हुए बनीचर कहता है इसमें ज़्यादातर विशेषण दुर्योधन के दिए हुए हैं। कृतारी षड्वर्ग जयीन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रापित सुना अस्त्रतंत्रणा। तो इस प्रकार ये उसके द्वारा तेन दुर्योधन के द्वारा, और ये सारे उसके विशेषण कहे गए तृतीय विभक्ति में। कृतारी षड्वर्ग जयीन, कृत कर ली है, अरि षड्वर्ग पर जय। तो अरि षड्वर्ग यानी कि जो 6 वर्ग होते हैं शत्रुओं के मानव के जो 6 शत्रु वर्ग होते हैं, शत्रुओं का समूह होता है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। तो इन 6 शत्रुओं पर जय प्राप्त कर ली है। कृत जय कृत है यानी कि विजय प्राप्त कर ली है तेन। तो कृतारी षड्वर्ग जयीन यानी कि 6 समूह है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले के द्वारा। मानवीम यानी कि मनु के द्वारा बताई गई। मानवी मानव वाली नहीं है, मनु के द्वारा बताई गई। अगम्य रूपाम जो सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं जानी जाती है। पदवीम उस पदवी को यानी कि प्रजापालन की जो पद्धति है, पदवी का मतलब यहाँ स्थान नहीं है, वो प्रजापालन की पद्धति है, उसको प्राप्त करने की इच्छा वाले के द्वारा। अस्त्रतंत्रणा, पहले हम इसको अस्त्रतंत्रणा यानी कि आलस्य रहित तेन उस दुर्योधन के द्वारा नक्तम दिवम विभज्य यानी कि रात और दिन का विभाजन करके नयेन पौरुषम वितन्यते यानी कि नय के द्वारा नीति के द्वारा पौरुष यानी कि पुरुषार्थ वितन्यते विस्तारित किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन के द्वारा नीति के द्वारा या नीति का साथ लेकर के पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है। कैसे विस्तार किया जा रहा है? रात दिन का विभाजन करके, कि उसने अपनी रात और दिन का विभाजन कर रखा है कि कब क्या काम करना है, उस प्रकार से वो पुरुषार्थों का विस्तार कर रहा है। और कैसा है वो कि वो दुर्योधन कैसा है जिसने 6 वर्गों पर विजय प्राप्त कर ली है, और वो मानवीय पदवी को यानी कि मनु के द्वारा बताई गई जो प्रजापालन की पद्धति है, जो अगम्य रूप है, जो सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं जानी जा सकती है, ऐसी पद्धति को प्राप्त करना चाहता है उस दुर्योधन के द्वारा जो अस्त्रतंत्री है यानी कि जिसने आलस्य का त्याग कर दिया है। ऐसे उस तेन दुर्योधन के द्वारा पौरुषम वितन्यते नयेन, किसके द्वारा? नीति के द्वारा पौरुषम वितन्यते, पौरुष विस्तारित किया जा रहा है। इस प्रकार हम इसका अर्थ समझ सकते हैं।